This is the part two of the lecture. Okay, so we'll be starting with the particulars. Okay, we are done with the constitution, we are done with the mental generals, we are done with the physical generals. So basically, Pulsatilla, it is a women's remedy or common name अपन ने पढ़ लिया. Anemone था, prover was Dr. Henneman, and Myzum was Sora and psychosis. Okay, and all this introduction part, constitution. अपन ने पढ़ लिया. This will be a very short lecture. Just थोड़ा सा part बचा है एलेंस की नोट का. Then I'll give you the important parts, or our lecture will be over. Okay, so इसमें क्या लिखा है? स्टाइस. स्टाइस स्पेशली ऑन द अपर आईलिड. स्टाइस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? स्वेलिंग. हाँ, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स और अपर आईलिड. इस केस में स्वेलिंग ऑफ अपर आईलिड्स. स्टाइस आंखों के ऊपर जो हो जाता है ना, ऐसे फूल जाता है, ऐसा टाइप का, तो इट इज नोन एज स्टाइस, राइट. स्टाइस स्पेशली ऑन द अपर आईलिड. कैसे कैसे क्यों होता है स्टाइस? ड्यू टू ईटिंग फैट, ओके, ग्रीसी और रिच फूड, और pork, okay, compare Lyco and Staphylococcus again. They are also medicines for given for styes. तो fatty food, greasy food, rich food मतलब spicy food, ये सब खाने से स्टाइस होने का चांस होता है इन पल्सिटिला patients. In pulsatilla patients, okay. The next part is the mouth. Okay, great dryness of the mouth in the morning. Great dryness of the mouth in the morning without thirst. तो basically the patient is thirstless. We already know pulsatilla patient is very much thirstless. Also, there is great dryness of the mucous membrane. There is great dryness of the mouth also, और thirst बिल्कुल नहीं है. नक्स मोशाता में भी ये सेम देखा जाता है. माउथ एंड मार्क में ये इंटेंस थर्स्ट होता है. ओके, नाउ टूटेक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. टूटेक रिलीफ बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ. तो टूटेक इट इज रिलीफ बाय ठंडा पानी लेने से उसको रिलीफ मिलता है. इट इज ऑल्सो गिवन इन ब्राउनी एंड कॉफिया. एंड वर्ड्स फ्रॉम वन थिंग्स एंड हीट ऑफ द बेड. सो बेसिकली एग्रावेशन फ्रॉम वार्म, aggravation from warmth, okay, aggravation from warmth, and amylation from cold room, amylation from cold room, aggravation from warmth and amylation from cold room. Now GI system, this is an important part. ये आ सकता है GI of pulsatilla. GI of pulsatilla is very important. तो gastrointestinal system just अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना है. चलिए, गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड. रिच फूड क्या होता है? स्पाइसी फूड ऑलरेडी सेट. केक, पेस्ट्री, स्पेशली आफ्टर पोर्क और सॉसेज. तो पोर्क एग्रावेशन पल्सेटिला में है. ओके, रिच फूड, पोर्क एग्रावेशन, ओके, एंड देन रिच फूड एग्रावेशन. ओके, रिच फूड एग्रावेशन, all these things are given in Pulsatilla. Okay, the sight or even the thought of pork causes disgust, the bad taste in the morning. मुंह में सुबह सुबह there is a bad taste. Okay, and pork aggravation है इसमें. Okay, the second point is all gone sensation in the stomach, especially tea drinkers. जो चाय ज़्यादा पीते हैं उसको ऐसा लगता है कि पेट चला गया है, पेट पूरा खाली खाली है, nothing is left in the stomach. हाँ, तो all gone sensation होता है in tea drinkers. Okay, this much is done. And diarrhea only or usually at night. Diarrhea रात को होता है. Okay, mostly at night. डायरिया कैसा होता है? वाटरी होता है, पानी, ग्रीनिश येलोइश. ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज भी था, if you remember. And here the greenish yellowish is the diarrhea also. Okay, very changeable. Pulsatilla is very changeable, like all the symptoms very changeable है. मतलब द कलर चेंजेस, डायरिया चेंजेस एज सुन एज द ईट. खाना खाने के बाद ही. हाँ, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ IBS. ओके, खाना खाने के बाद ही अगर डायरेक्ट वो हो जाए, स्टूल हो जाए, डायरिया हो जाए, इट इज ए सिम्टम ऑफ IBS. ओके, सो डायरिया एग्रावेशन फ्रॉम फूड, फ्रूट्स खाने से, फ्रूट खाने से डायरिया होता है. कोल्ड फूड, ड्रिंक्स, आइसक्रीम. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन. आर्सेनिक एंड ब्रायनी ऑल्सो सेम होता है आइसक्रीम फ्रूट से. ईटिंग पियर्स वेरेट्रम में देखा जाता है डायरिया. सिनकोना में देखा जाता है. हाँ, ऑनियंस खाने से ठूजा में डायरिया होता है. ओके, देन ऑयस्टर इज ब्रोमियम एंड लाइको. ओके, एंड मिल्क पीने से डायरिया, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम कार्ब, ओके, सल्फर. ओके, दिस मच इज we have to remember. So GI system is done, I guess. I hope you understood.
नाउ दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये तो आएगा ही आएगा, ये आता ही है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आता ही है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी दे सकता है। ओके, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, derangement at the puberty. Puberty में problem, derangement is basically diseases in the puberty, diseases during puberty. हाँ, menses suppressed from getting the feet wet, menses बंद हो जाता है, suppress हो जाता है जब जैसे कोई नदी में गया, ठंडा लगाया, all these things, getting feet wet, okay, by uh, uh, going into the river and all these things, getting feet wet, और damp mud में हम खेल रहे थे। ओके, तो वो मेंसेस कैसा होता है, टू लेट, लेट होता है, स्केंटी, थोड़ा सा ही आता है, स्लाइमी, स्लाइमी जेली टाइप, पेनफुल, वेरी मच पेनफुल, क्रैम्स, मतलब डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, डिसमेनोरिया बोलते हैं इसको, डिसमेनोरिया में दिया जाता है। ओके, देन इरेगुलर, इंटरमिटेंट फ्लो, फ्लो भी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर एंड इंटरमिटेंट फ्लो। इंटरमिटेंट क्या होता है, intermittent is also means irregular only, intermittent means irregular only। okay, with evening chilliness, with evening chilliness, शाम को चिल होता है, शाम को उसको ठंडा लगने लगता है। ओके, with intense pain, with intense pain and great restless and tossing about, why, because of extreme pain, restless क्यों होती है वो, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पेन, इंटेंस पेन है तो एक्सट्रीम पेन के वजह से वो रेस्टलेस हो जाती है। ओके, एक्सट्रीम पेन की वजह से रेस्टलेस हो जाती है। डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मली मेंसेस ऑकर ड्यूरिंग what एज, 10 to 12 years of age। okay, but here particularly में the first menarche is late, very late। okay, the next point is threatened abortion, threatened abortion is a type of abortion। okay, सो थ्रेटेन अबॉर्शन मतलब क्या होता है, अबॉर्शन होने का चांस होता है, तो अबॉर्शन मे बी हैपन, इट इज अ टाइप ऑफ अबॉर्शन ओनली। अबॉर्शन क्या होता है, बेसिकली द फीटस, द डेथ ऑफ द फीटस इनसाइड द मदर्स यूटेरस। ओके, फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न्स विद इंक्रीज फ्लो, फ्लो बंद होता है फिर ज़्यादा जोर से निकलता है, तो इससे क्या होता है, फीटस, देयर इज अ ग्रेट डेंजर टू द फीटस। ओके, और पेन्स कैसा होता है, पेन्स आर स्पास्मोडिक, स्पास्मोडिक मीन्स कमिंग एंड गोइंग। ओके, coming and going। okay, then exercise suffocation and fainting, the female suffocates and faint and must have fresh air, so fresh air emulation, fresh air से उसको emulation मिलता है, the all the problems, fresh air emulation and aggravation from warm room। we are done with the female reproductive system, very important part है ये, बहुत important है। okay, the next part is respiratory system। the next part is respiratory system, unable to breathe well or is chilly in warm room। हाँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब ठीक से सांस नहीं आता है, यानी जस्ट चिली इन वार्म रूम। ओके, और एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज इज बेसिकली क्या है, द अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। ओके, मतलब पैर हाथ जो हो गया। नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स, एंकल्स में जो एंकल्स जो लेग के पास होता है, लेग वाला जो एंकल होता है उसमें नर्वसनेस, शेकिंग एंड ऑल, इट इज फेल्ट। दिस मच ऑफ द ड्रग। ओके, दिस मच ऑफ द ड्रग। मोडलिटीज में क्या क्या है, एग्रावेशन, एग्रावेशन इन वार्म रूम, वेरी इंपॉर्टेंट, इवनिंग में एग्रावेशन होता है। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट इज क्या होता है, मतलब एट द होराइजन, मतलब सुबह होने का टाइम है, सनराइज का टाइम में। हाँ, सनराइज का टाइम में। ओके, नॉट सनराइज एक्चुअली, ट्वाइलाइट बेसिकली जब सनसेट होता है ना, सनसेट। ओके, एंड ऑन बिगिनिंग टू मूव, ऑन बिगिनिंग टू मूव, वो रेस्टोक्स वाला सिम्टम जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, ऑन द पेनलेस साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इटैलिक्स में दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन वेरी रिच फैट इनडाइजेस्टिबल फूड, इनडाइजेस्टिबल फूड से भी होता है उसको। प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट इज मेड टुवर्ड्स द डिजीज साइड, प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट इज मेड टुवर्ड्स द डिजीज साइड, मतलब डिजीज के साइड में अगर वो सोएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। एंड वार्म एप्लीकेशंस, हीट एक्सेट्रा, उससे उसको एग्रावेशन होता है, वार्म एग्रावेशन है बेसिकली। एंड एम्यूलेशन इज बेसिकली इन द फ्रेश एयर, ओपन एयर में होता है। ओके, देन लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, ओके, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड से उसको रिलीफ मिलता है।
उसको उधर एग्रावेशन होता है lying on the painless side, and emulation lying on the painful side. Cold air, cold room, okay. Eating or drinking मतलब cold things से उसको cold things ameliorates, cold things ameliorates. हाँ, this much is done. अपन ने इतना पढ़ लिया है. Okay, the next part is the relation part. Relation we'll study. So it is complementary to Calimure, Lyco, Cydicia. Okay, Calimure इसका केमिकल एनालॉग है, मतलब भाई है, छोटा भाई है केमिकल किंगडम में. केमिकल किंगडम में उसका छोटा भाई कैलिम्यूर है. Cydicia is the chronic of Passagella in nearly all the elements. Very important. Cydicia is the chronic of Passagella in all the elements. Okay, and it is followed well by Calimure. This much is done. Okay, one of the best remedies with which to treat the treatment of a chronic cases. Calcarea and sulfur भी दिया जा सकता है. Calcarea, carbon, sulfur also may be given. Okay, and patience कैसा होता है? Patients are anemic, chlorothic, who have taken much iron, quinine, tonics even years before. Basically इसमें क्या लिखा है? द लेडीज जो ज़्यादा आयरन टॉनिक लेते हैं ना, आयरन टॉनिक, एनीमिया जिसको ज़्यादा है, उसको प्रॉब्लम्स आने लगा है, तो पल्सेजिला इज अ वेरी गुड रेमेडी टू स्टार्ट विथ. Okay, Passagella is a very good remedy to start with. Okay, the next part is ailments कैसा होता है? From abuse of chamomile, quinine, mercury, tea drinking, sulfur. ये जो ailments from होता है ना, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में. the ailments from मतलब bad effects. क्यों बीमारी क्यों होता है? तो कैमोमाइल क्या होता है? कैमोमाइल इज अ टाइप ऑफ टी ओनली. ओके, कैमोमाइल टी अपन ने सुना होगा. इट इज अ हर्ब. ओके, इट इज अ हर्ब. क्यूनाइन इज क्या होता है? क्यूनाइन इज मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाता था पहले. मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए पहले दिया जाता था. तो ऑल दिस थिंग्स एंड फॉलोज वेल आफ्टर कैडिब्राइकम, लाइकोपोडियम, सीपिया एंड सल्फर. ओके, सो वी आर डन विद द ड्रग. पहले फिर इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या है इस ड्रग का? क्या क्या आता है, आ सकता है? सबसे पहले द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ना है, जीआई सिस्टम पढ़ना है. ओके, एंड द फिजिकल जनरल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत टाइम बिल्कुल नहीं है, तो फिजिकल जनरल्स और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ के चले जाओ. इट इज आई थिंक एनफ. लिखने के लिए तो एनफ ही है. मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन तो अपन को पता चल ही गया है, जो पिक्चर अपन ने देखा था लास्ट क्लास में. ओके, सो दिस इज इट. दिस इज द लेक्चर. ओके, दिस वाज द Passagella. होप यू लाइक द लेक्चर. चलिए, दिस इज डन. तो आई विल बी कमिंग आउट विथ सम शॉर्ट वीडियोस ऑल्सो, जिससे हम लोग का रिविजन बहुत जल्दी हो जाए, जैसे 5 मिनट में ही हो जाए. दिस आर द डिटेल लेक्चर. होपफुली यू लाइक इट. ओके, बाय.